गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन क्लास +1। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ चुके हैं कि लीडर कौन होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या उसका क्या रोल होता है टीम में। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर एक स्टूडेंट को एक लीडर बनने में कैसे हेल्प कर सकता है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर में, ठीक है ना। और वो क्वालिटीज़ कैसे आती हैं उसमें वो आज हम पढ़ेंगे कि एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है जो वो उसमें वो क्वालिटीज़ भरने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले होता है अपॉइंटिंग ए स्टूडेंट एज ए लीडर ऑफ मास एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एक स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हर स्कूल में मॉर्निंग असेंबली ज़रूर होती है और उस मॉर्निंग असेंबली में कई बार पीटी एक्सरसाइज भी होती है, या फिर जब भी कोई टीम प्रैक्टिस करती है मॉर्निंग तो वो भी एक्सरसाइज करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी एक या दो स्टूडेंट की ड्यूटी लगाते हैं कि वो उस पूरी टीम को या उस पूरे स्कूल को स्टेज पर आकर एक्सरसाइज करवाएं, तो उससे क्या होगा, उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस उनको आगे चलकर एक अच्छा लीडर बनने में हेल्प करेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप देखो कि अगर आपको ऑन दी स्पॉट, ठीक है ना, ग्राउंड में बोल दिया जाए कि आओ स्टेज पर और सबको ये काम करवाओ या एक्सरसाइज करवाओ, तो स्टूडेंट्स नहीं करवा सकता कोई। एक बार तो सबके पैर कांपते हैं, सबका दिल की जो धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हर एक में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो सबको लीड कर सके। तो इसलिए जो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो 2 या 4 स्टूडेंट्स को तैयार करता है और फिर उनको ये ड्यूटी देता है कि वो सबको प्रैक्टिस करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं। तो इस तरह से एक जो स्टूडेंट है उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपॉइंटिंग ए स्टूडेंट एज ए कैप्टन ऑफ टीम। स्टूडेंट्स, हर स्कूल में जब टीमें बनती हैं तो उन टीमों का कोई ना कोई कैप्टन बनाया जाता है। हर टीम का एक कैप्टन होता है और कैप्टन पूरी टीम को लीड करता है। और जब एक पर्सन पूरी टीम को लीड करता है तो स्टूडेंट्स उसमें कॉन्फिडेंस आता है। उसे पता चलता है कि टीम के प्लेयरों की क्या वैल्यू है और एक इंडिविजुअल की जगह पूरी टीम की कितनी वैल्यू होती है, उनको कैसे कंट्रोल करना है ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर। ये सब चीज़ें वो सीखता है जब वो कैप्टन बनता है। तो उसमें एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ आती हैं जो उसे आगे जाके एक अच्छा लीडर बनने में हेल्प करती हैं। असाइनिंग ड्यूटीज़ फॉर प्रेपरेशन ऑफ ग्राउंड। स्टूडेंट, जब भी स्कूल में कोई कंपटीशन होता है तो ग्राउंड तैयार होते हैं। अगर ना भी हो तो रूटीन वर्क के लिए भी ग्राउंड की जो प्रेपरेशन होती है तो उसके लिए ग्राउंड का एक स्टाफ होता है। तो अगर हम कुछ स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगा दें कि वो उन स्टाफ मेंबर्स की हेल्प करें ग्राउंड तैयार करने में, तो स्टूडेंट्स इस तरह से उनको पता चलेगा कि किसी की हेल्प कैसे करनी है, किसी के साथ मिलकर काम कैसे करना है और ग्राउंड कैसे प्रिपेयर करना है, ग्राउंड में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। ये सब चीज़ें उसे आगे चलकर उसकी गेम में हेल्प करेंगी एक अच्छा लीडर बनने में, एक अच्छा कैप्टन बनने में। क्योंकि अच्छी नॉलेज होना ग्राउंड के बारे में ये भी बहुत ज़रूरी होता है और किसी के साथ मिलकर काम करना ये तो सबसे ज़रूरी होता है। ये उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अलाउइंग अ स्टूडेंट टू ऑफिशिएट इन इंट्राम्यूरल कंपटीशन। स्टूडेंट्स, हर स्कूल में कुछ ना कुछ हम कंपटीशन करवाते हैं। अगर इन कंपटीशन में एक टीचर की जगह एक स्टूडेंट ऑफिशिएट करे तो उसे उसके रूल एंड रेगुलेशन के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि टीम के साथ कैसे, ठीक है ना, फेयर रहना है और कंपटीशन के ड्यूरिंग कितना प्रेशर होता है और उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें वो तब सीखेगा जब वो वहाँ पे एज ए ऑफिशियल वर्क करेगा। और उसे छोटी छोटी जो चीज़ें वो एज ए प्लेयर नहीं सीख सकता ना स्टूडेंट, वो एज ए ऑफिशियल वो वहाँ पे वो चीज़ें सीख लेता है। तो अगर हम उसकी ड्यूटी, अगर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ड्यूरिंग कंपटीशन उसकी बच्चों की ड्यूटी वहाँ पे लगा दे तो उनमें ये चीज़ें, ठीक है ना, इम्प्रूव होंगी और वो एक अच्छे लीडर और एक अच्छे कैप्टन बन सकेंगे आने वाले टाइम में। अपॉइंटिंग द स्टूडेंट एज मेंबर एज वेल एज इंचार्जेस फॉर वेरियस स्कूल कमेटीज़। स्टूडेंट, हर स्कूल में बहुत सी कमेटी होती है, ग्राउंड कमेटी, ठीक है ना, इक्विपमेंट कमेटी, या फिर जो छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं उनके लिए कमेटीज़ बनती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी होती है। ये सारी कमेटीज़ बनती हैं। स्टूडेंट, अगर हर एक कमेटी में कुछ स्टूडेंट्स को मेंबर बना दिया जाए तो वो जब उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो उनके काम करने का तरीका सीखेंगे, वो उस कंपटीशन के बारे में जो बारीकियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सीखेंगे
तो उनके कारण उनमें एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना, और उनको सबके साथ मिलकर काम करना भी आएगा। और जब वो सबके साथ मिलकर काम करेंगे, उस गेम के बारे में, उस चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो हर काम को कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे। और वो वही चीज़ उनके, जब वो किसी टीम को लीड करेंगे, हेल्प करेगी। तो इस तरह से वो एक अच्छा कैप्टन बन सकते हैं स्टूडेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी स्टूडेंट को एक अच्छा कैप्टन या एक अच्छा लीडर बनने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत से तरीके होते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के पास, जिसके थ्रू वो एक अच्छे लीडर तैयार कर सकते हैं। वो क्लास में मॉनिटर बना देते हैं कि चलो भी क्लास को कंट्रोल करो, क्योंकि जब एक बच्चा क्लास कंट्रोल करता है तभी वो बच्चों को लीड करना सीख जाता है, सबको कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको सब क्लास के सब अलग अलग बच्चों के अलग अलग बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ता है। या फिर ठीक है ना, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ का इंचार्ज बना देता है, ठीक है, कि हाँ भी इन एक्टिविटीज़ को तुमने करवाना है। किसी एक्टिविटी को करवाने की ड्यूटी किसी स्टूडेंट की लगती है, किसी को एक्टिविटी के लिए किसी स्टूडेंट की। इस तरह से हर स्टूडेंट में किसी न किसी एक्टिविटी को करवाने की एक क्वालिटी आ जाती है, उनको पता चलता है किसी भी एक्टिविटी को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। या फिर छोटे छोटे कंपटीशन वो ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल देते हैं स्टूडेंट्स को कि हाँ भी चलो आज आपने ये इन बच्चों का ये छोटा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है। तो ये मतलब छोटे छोटे ये बोलो वेज हैं, तरीके हैं जिसके थ्रू एक फिजिकल एजुकेशन टीचर अच्छे लीडर तैयार कर सकता है अपने स्कूल में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह समझ में आ गया है। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करना, ठीक है, और लर्न करना इस टॉपिक को। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे हैप्पी एंड सेफ।